नारायण 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 नारायण। दोस्तों, इसी हफ्ते 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर एक नई साउथ कोरियन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द एट नाइट, आठवीं रात। फिल्म कुल मिलाकर लगभग 2 घंटे की है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, जब भी मैं कोई साउथ कोरियन कंटेंट देखता हूँ ना, फिर वो चाहे फिल्म हो या सीरीज़ हो, मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। वैसे ये बात मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, पर जब आज मैंने द एट नाइट ये फिल्म देखी तो मैंने दोबारा वही अनुभव किया। और दूसरी तरफ जब मैं हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स का कंटेंट देखता हूँ ना, जैसा कंटेंट आजकल उनका आ रहा है, वो जब मैं देखता हूँ तो मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत बहुत पीड़ा होती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज़्यादा वेस्टर्न हो चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की फिल्में या सीरीज़ में भी उतना वोक कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता जितना हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स ऑलरेडी वोक हो चुके हैं। उससे भी कई गुना ज़्यादा वोकिज़म, वोक कल्चर हम हमारी भारतीय फिल्मों में, सीरीज़ में, कंटेंट में आजकल देख रहे हैं। मतलब ज़मीन से टूटते जा रहे हैं हमारे फिल्म मेकर्स। ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे रहते हैं, फैमिलीज़ कैसी होती है, इन बातों से ऑलरेडी हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स बहुत बहुत दूर जा चुके हैं। हाँ, कुछ अपवाद अवश्य है, जैसे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, पर वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। पर दूसरी तरफ जब आज मैंने द एट नाइट देखी तो फिल्म की शुरुआत में ही संस्कृत भाषा में पौराणिक कथा बताई गई है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व एक दैत्य ने नरक का द्वार खोलने का प्रयास किया था, पर तभी भगवान बुद्ध ने उस दैत्य की दोनों ही आंखें निकाल ली। एक आंख काली थी और एक आंख लाल, और उन दोनों ही आंखों को उन्होंने अलग अलग जगह पर छुपा दिया। फिल्म की शुरुआत में ही जब मैंने ये पौराणिक कथा सुनी संस्कृत भाषा में, तो मुझे लगा शायद मैं हिंदी वर्जन देख रहा हूँ, इस कारण से संस्कृत में ये कहानी उन्होंने बताई होगी। पर मैंने जब कोरियन में सुना, उसकी मूल भाषा में फिल्म की, तो वहाँ पर भी संस्कृत भाषा में ही वॉइस ओवर था, और वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध संस्कृत उच्चारण हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, मूल कोरियन भाषा में भी। और केवल शुरुआत में ही नहीं, इसके बाद भी फिल्म में कई जगहों पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है, और वो भी बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ में। जो बौद्ध भिक्षु दिखाया है वो उस दैत्य से बचने के लिए संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करता है। उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है उस पर वो ओम लिखता है ताकि दैत्य को वो मार सके। केवल उस कुल्हाड़ी पर ही नहीं, उसके साथ एक जो नया बौद्ध भिक्षु दिखाया है, युवा, उसके चेहरे पर भी वो ओम निकालता है। कपड़ों पर पीछे की साइड वो ओम निकालता है ताकि उस दैत्य से बचा जा सके। उस ओम को ग्लो होते हुए दिखाया है, चेहरे पर भी, कपड़ों पर पीछे भी। इस प्रकार से ओमकार की महिमा को भी हम फिल्म में कई जगहों पर देख सकते हैं। और केवल यही नहीं, मौन व्रत रखना, साधना करना, ऐसी बातों को भी, जो गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी संस्कृति में हम देखते हैं, ये सारी बातें भी फिल्म में हम देख सकते हैं। वैसे देखिए, हमारी संस्कृति में ये एग्जॉर्सिज्म वगैरह, झाड़ फूक वगैरह, इन सब बातों का कोई भी स्थान नहीं है, दूर दूर तक भी स्थान नहीं है। हमारी संस्कृति का मूल है अद्वैत वेदांत, और अद्वैत वेदांत एक बहुत ही सूक्ष्म मनोविज्ञान पर आधारित है। और ओमकार को हमारी संस्कृति में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है, अनहद नाद ओमकार को कहा जाता है। और ऐसे ओमकार का उपयोग ये झाड़ फूक वगैरह इन सब के लिए करते हुए दिखाना, ये काफ़ी बचकाना था। ये कोई उन्होंने बहुत फिलोसॉफी के लिए सही दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कम से कम उन्होंने दिखाया तो सही, एक फैंटेसी फिल्म में ही सही, पर उन्होंने ओमकार की महिमा का वहां पर उपयोग तो किया दिखाने में। ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बाकी फिल्म के मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिल्म एवरेज थी। कहानी और कैरेक्टर्स में उतना कुछ खास हमारा इंटरेस्ट बनता नहीं है, उतना इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने इस कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट भी नहीं किया है। खास तौर पर जो दैत्य वाला पार्ट था, वो शुरुआत के स्केच में, जहाँ पर हमें पौराणिक कथा संस्कृत भाषा में बताई गई है, वहाँ पर स्केच में वो दैत्य वगैरह, वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगती है। पर उसके बाद फिल्म में उस दैत्य के पावर्स क्या है, वो कितना खतरनाक हो सकता था वगैरह, इन बातों को कुछ खास ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया। बाद में जो 7 रातें दिखाई गई है, हर एक रात को वो एक एक बॉडी पर कंट्रोल करते जाता है, और जो 8th नाइट है, 8वीं जो रात है, उस दिन उसका वो नर्क का द्वार खोलना पूरा होने वाला था। तो हर एक रात को वो जिस बॉडी पर कंट्रोल भी करता है ना, उस बॉडी को भी बस उन्होंने ज़ोंबी की तरह दिखा दिया है। कुछ अलग ऐसा उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया, दैत्य के पावर्स को कुछ अलग प्रकार से उन्होंने दिखाने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि कंसेप्ट बहुत अच्छा था, और इस कंसेप्ट के आधार पर वो एक पूरा अलग से एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते थे, जो कि वो नहीं कर पाए हैं, और एक हॉलीवुड की किसी ज़ोंबी या फिर एक एग्जॉर्सिज्म वाली एवरेज फिल्म की तरह बाद में फिल्म बनकर रह जाती है। फिर भी मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार तो आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे साउथ कोरियन फिल्म मेकर्स अभी भी अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं।
कम से कम ये देखने के लिए एक बार तो आप इस फिल्म को देख ही सकते हैं। मैं द एट नाइट को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर वायलेंस है, तो बच्चों के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।